हरियाणा प्रदेश की माटी की खुशबू वैसे तो हर कोने में महकती है, मगर चारों दिशाओं का मिजाज अलग, मुद्दे अलग, भाषा अलग, राजनीतिक तौर पर सोच भी होती है, जिससे चुनाव आते ही राजनीति के मिजाज के अलावा राजनेताओं को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों को अलग से समझना और उसे साबित करना मजबूरी हो जाती है। इस तरह की राजनीति को समझने के जगत महान न्यूज की टीम ने लोकसभा करनाल के घरोंडा विस क्षेत्र में रविवार को कांग्रेस के 2 कार्यक्रमों को कवर किया और यहाँ के राजनीतिक हालात को समझने की कोशिश की। 10 साल से सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस का बोझ पिछले 10 साल से प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कंधों पर है। पूर्व सांसद कुमारी शैलजा और पूर्व मंत्री रहे रणदीप सुरजेवाला भले ही कितनी कोशिश करें, मगर हुड्डा के साथ दंगल करते करते पिछड़ ही जाते हैं। भूपेंद्र हुड्डा 10 साल से भाजपा की सत्ता के खिलाफ मुखर रहे और सड़कों पर उतरकर चुनावी जंग को जीतने का मंत्र देते रहे। प्रदेश भर में अपने समर्थकों की फौज के सहारे चुनावी नैया पार लगाने के लिए इन दिनों हुड्डा की नजर जीटी रोड बेल्ट पर ज्यादा दिखाई पड़ रही है, जबकि करनाल से सीएम बने मनोहर लाल खट्टर अब उनके सामने लोकसभा के चुनाव में छाती तान कर आ डटे हैं। ऐसे में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के ठीक 2 दिन बाद हुड्डा ने घरोंडा में अपने एक और समर्थक सतीश राणा के कार्यालय का उद्घाटन कर संदेश दिया कि राजपूतों को कम करके नहीं आंका जाएगा। तो दूसरी और कश्यप समाज के महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति में उनकी बराबर की हिस्सेदारी होगी, क्योंकि यह सीट पूरी तरह से गैर जाट है। सतीश राणा की राजपूत समाज में अच्छी खासी पैठ है और स्थानीय होने के नाते वे खुद को कांग्रेस के लिए सुरक्षित चेहरा भी मानते हैं। सतीश सांसद दीपेंद्र हुड्डा के खास सिपाही माने जाते हैं। अब इसके मायने कोई क्या निकालता है, यह अपने दर्शकों पर छोड़ देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। मैं सारिका। मैंने अपने जो जितने भी वीडियो बना रही हूँ, मैं आजकल इलेक्शन को लेके बना रही हूँ और मैं बहुत शांति से जाकर तमाम लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं से और जो दावेदार है उनसे बात कर रही हूँ। इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, तमाम राजनीतिक दल चुनाव के मैदान में आ गई। हालांकि इस बार ये पहला चुनाव ऐसा था, तारीखों की घोषणा होने से पहले ही सियासी मैदान बिछ गया है। मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला होना है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री, वो विपक्ष को धीरे धीरे निपटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी इस बार मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी के जो 400 का नारा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, कि 400 पार, उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की बात करें तो पूरी तरह से एक हाईटेक होती नज़र आ रही है। मैं बात करूं, हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं। हरियाणा में इन 10 की 10 सीटों को जीतने के लिए प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने सारी जो जिम्मेदारी अपने कंधे पर और अपने बेटे के कंधे पर डाल दी है। स्टार प्रचारक हैं। आज उन्होंने महम से लेकर नेशनल हाईवे तक धुआंधार प्रचार किया। महम रैली थी, घरोंडा में कश्यप समाज का सम्मेलन था और एक सतीश राणा हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, घरोंडा से खुद को दावेदार बताते हैं, उनके कार्यालय का उद्घाटन किया। तमाम मुद्दे हैं, लेकिन मैंने कई जगह देखा धीरे धीरे मुद्दों की जगह चेहरों पे बात आ जाती है कि यहाँ ये चेहरा। अभी तक कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने आधा दर्जन से ज़्यादा चेहरे मैदान में उतार दिए हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और जगत महान लगातार तमाम लोकसभा के क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं से और नेताओं से बात करने की कोशिश करेगा। इस कड़ी में मैं आज घरोंडा थी, मैंने महम रैली भी देखी, मैंने सतपाल कौंड हैं जो कश्यप सम्मेलन भी देखा और सतीश राणा के कार्यालय का उद्घाटन भी देखा। काफ़ी भीड़ थी। देखते हैं सतीश राणा से बात करके कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और बधाई है, आज आपने जो एक कार्यालय का उद्घाटन किया भूपेंद्र हुड्डा ने अपने हाथ से, और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है कल जी, और कांग्रेस पार्टी कहती कि हम तैयार हैं। क्या लगता है, क्योंकि ये जो बेल्ट है आपकी जीटी रोड बेल्ट, लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपना कब्जा किए बैठी है और उनको लगता है कि इस बार भी ये सीट हमारी झोली में आएगी। और नए समीकरण ये भी बदल गए हैं कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से उतार को उनको करनाल आपके पास भेज दिया। देखिए, जनता देख रही है जिस तरह से 9.5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में किया, उससे साफ जाहिर है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री
को भारतीय जनता पार्टी ने 1 मिनट में उतार कर फेंक दिया। इससे साफ जनता में मैसेज है कि आज वो हार चुके हैं और हार के कारण मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया। मैं तो कहूँगा बर्खास्त ही करना है कि इमीडिएटली उनको हटा दिया गया और नायब सैनिक को बिठाया गया। और ये आज हरियाणा के अंदर जाट नॉन जाट की राजनीति पर, ये पहले धर्म की राजनीति करते हैं, राम मंदिर की राजनीति करते हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर, हरियाणा के अंदर जाट और गैर जाट की राजनीति, इससे जनता समझ चुकी है। आज चुनाव जैसे लोकसभा की तारीखों का ऐलान हो चुका है, उपचुनाव का भी ऐलान हो चुका है। मैं तो कहूँगा कि पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनिक करनाल से, दोनों ही पूर्व भी और मौजूदा भी दोनों ही सीएम इस करनाल से की जनता हरा के इनको घर भेजेगी। अच्छा, मैंने ये पहली बार देखा कि एक पार्टी की बहुमत में सरकार है, एक्स और नेक्स्ट दोनों हो गए हैं। अच्छा, करनाल ने तो देखो संजय भाटिया को इतना बेहतर मौका दिया लगातार, और जो आप जाट नॉन जाट की बात कर रहे हैं, हरियाणा कभी भी कास्ट बेस्ड राजनीति से मुक्त नहीं हुई, चलता है, ये मानते होंगे आप। जी जी जी। लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ा माहौल है और उस माहौल पे सवार हवा में मुगलते में है कांग्रेस पार्टी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुगालते में जी रही हो कि 10 साल से लोग परेशान हैं और बड़ी आसानी से हमें मिल जाएगी सत्ता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के हमारे सीनियर नेतागण, चाहे उदयभान जी की बात करूं, दीपेंद्र जी की बात करूं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात करूं, निरंतर 3-3, 4-4 प्रोग्राम उनके पूरे प्रदेश लेवल पर हो रहे हैं। आज भी उनके करनाल की घरौंडा विधानसभा, अपने महम और गुरुग्राम में 3 जगह उनके कार्यक्रम थे। जिस तरह से इस उम्र में भी हुड्डा साहब एक नौजवान व्यक्ति की तरह दौड़ लगा रहे हैं, उदयभान जी उनके साथ निरंतर पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए बिल्कुल तत्परता से तैयार खड़ी है। आज चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा की मैं बात करूं, 6 से 7 लोकसभा सीट हम जीत कर जा रहे हैं। ओहो, मतलब 2024 का जो ये मैच होना है एक तरह से। जी जी। आप ये देखो कि ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन इसके मुकाबले मैं आपको सही बताऊं, मैं तो फील्ड में रहती हूँ प्रैक्टिकल। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता हर घर में है और कांग्रेस के पास वो चीज़ें बिल्कुल नहीं है। मुद्दे तो बहुत हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन जो ये संगठन की या माइक्रो मैनेजमेंट की भी मैं बात करूं, कांग्रेस लगता है आपको कि तैयार है इस बात के लिए? बिल्कुल 100% कांग्रेस का कार्यकर्ता फील्ड में उतर चुका है। रही बात संगठन की, जिससे कार्यकर्ता मायूस जरूर है पर हताश नहीं है। अभी हमारा 10 साल से 15 साल से संगठन नहीं है, उसका एक मैसेज जाता है अभी संगठन हो, पर हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती के साथ फील्ड में खड़ा है। क्योंकि आज जिस तरह से भाजपा ने जो मुद्दे चुनाव में 10 साल पहले गिनवाए, 5 साल पहले गिनवाए, भाई हम ये करेंगे, हम महंगाई को कम करेंगे, गारंटी चली हुई है आजकल। आज मोदी की गारंटी है। मैं कह रहा हूँ सिलेंडर की गारंटी दो, 500 रुपए में देंगे, वो गारंटी कहाँ गई? पेट्रोल डीजल की बात करें, उसकी गारंटी कहाँ गई? 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, उसकी गारंटी कहाँ गई? 15 लाख खाते में आए। 15 लाख खाते की बात करें तो वहाँ मायूसी है। तो कहीं रोजगार नहीं है, नौजवान पलायन कर रहा है। हर गांव से 100-150 बच्चे विदेशों की तरफ आ गए। अगर रोजगार यहाँ होता, नौकरी यहाँ होती, तो हमारा नौजवान बाहर नहीं जाता। बिल्कुल। देखो, जो आप मुद्दे लेकर चल रहे हैं, मैंने माना कि बहुत सही में मुद्दे। एक और आया है निकल के, बॉन्डिंग वाला, हाँ जी, चुनावी चंदे वाला। हाँ जी। अगर सोचे ना कांग्रेस, तो इससे बेहतर शायद उनके पास मुद्दा नहीं हो सकता। लेकिन जनता को कैसे यकीन हो, क्योंकि आम आदमी इन चीज़ों को सोचता नहीं। तो कांग्रेस का जो प्रचार होगा हाईटेक होना चाहिए। अगर आप 10 सीटों पे, 8 सीटों पे नज़र रखते हैं, तो सतीश राणा की अगर घरौंडा में ड्यूटी लगती है, क्योंकि आप ठीक है हुड्डा साहब के सिपाही हैं, भले ही कुछ टाइम पहले थे, लेकिन मैंने देखा आपको तवज्जो देते हैं, वो बहुत अच्छे तवज्जो। मैं परसों भी आप और मैं दिल्ली थे शायद। जी जी। तो सतीश राणा आपने हल्के से कैसे लगता, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक एरिया है। मैं कई गाँव में गई हूँ, सतीश बुरा ना माने। देखिए, घरौंडा की जनता ने पूरा मन बना चुका है। जिस तरह से हमारे विधायक की कार्य प्रणाली है, सेम उसी तरह हमारे खट्टर साहब की प्रणाली, और रही हुई कसर संजय भाटिया ने पूरी की। जिस तरह से उनका फेलियर, जिस तरह से उनके बात करने का तरीका इस जनता के साथ बेरुखा था, आज जनता जान चुकी है। और जनता इस चुनाव में पूरे बदले के साथ वोट की चोट से इनको सबक सिखाएगी। और दोनों सीट, चाहे विधानसभा की बात करूं, चाहे लोकसभा की बात करूं, तो ये
बीजेपी को हराने का काम करेगी और कांग्रेस का कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ पूरी तत्परता के साथ चुनाव लड़ेगा। अब की बार करनाल लोकसभा की सीट हम कांग्रेस पार्टी की झोली में डालेंगे। रही बात घरौंडा की, घरौंडा से हम लगभग 1 लाख वोटों से 1 लाख वोटों से अपने कैंडिडेट को यहाँ से जिताने का काम घरौंडा की जनता करेगी। 1 लाख से जिताओगे घरौंडा से तो आपका कैंडिडेट तो जीत ही जाएगा, इसका मतलब 100% जीत कर जाएगा। लेकिन देखो खट्टर बड़ा चेहरा है, वो भले ही 4 दिन पहले एक्स हुआ हो लेकिन चेहरा तो बड़ा है। देखो खट्टर साहब का हम सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे नेता रहे हैं, तो बात ये नहीं है। जिस तरह से उनकी कार्यप्रणाली रही है, लोगों के काम ना करना, लोगों के साथ बेरुखी से बात करना, जो जनता जान चुकी है भी। आज हमारे बीच में दोबारा फिर आगे सीएम होते हुए कोई काम नहीं किए, तो आज हम किसको ढूंढ कर लेके आएंगे? राजनीति में सॉफ्ट स्पोकन चाहिए। तो राजनीति क्या कहती है, लोग चाहते हैं भी हमारे बीच का कार्यकर्ता हो, हमें 24 घंटे अवेलेबिलिटी चाहिए भी, मिले, उनके काम हो, तो वहाँ तो फिर सवाल जवाब होते हैं, काम का तो नाम ही नहीं होता। लेकिन सतीश भाई मैं देखती हूँ कई बार, जैसे ना इस जीटी रोड बेल्ट पे बहुत आना जाना लगा रहता है, मेरा मायका भी है यहाँ जी, तो भूपेंद्र हुड्डा का कांग्रेस को भले ही पसंद करे, कई बार देखा मैंने, भूपेंद्र हुड्डा को नहीं पसंद किया। कई बार मेरी बात होती है, मुझे नहीं पता वो क्यों ऐसा बोलते, लेकिन आप लोकल हैं, आप ज़्यादा समझते, हो सकता मुझे ऐसे आदमी मिले हो। देखिए सीएम सिटी का प्रभाव रहता है, और दूसरी बात समाज अपना हक मांगता है। आज राजपूत समाज जाग चुका है। मैं बताना चाहूँगा, आज राजपूत समाज की बहुत बड़ी एक मीटिंग करनाल में हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधानसभा हो चाहे लोकसभा की बात करें, उस कैंडिडेट को वोट नहीं मिलेगी, क्योंकि राजपूतों के साथ इन्होंने छल किया। चाहे वो संगठन की बात हो, चाहे वो विधानसभा की बात हो, कोई चेयरमैन विधायक की बात हो, मंत्री की बात हो, राजपूत समाज का एक विधायक हमारा संजय सिंह, उसको कोई चेयरमैन नहीं, कोई मंत्री पद नहीं। क्या राजपूतों ने खोट किया? वोट लेने की बात करते हैं राजपूतों की। राजपूतों का उन्होंने शोषण किया, यूज किया और उनका हक मारा। बिल्कुल। ये थे सतीश राणा हमारे साथ, और अमूमन इनका बहुत ठंडा व्यवहार रहता है। मैं जितने दिन से इनको जानती हूँ बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से ये 1 लाख जितवाने का दावा कर रहे हैं। अच्छी बात है, इनका दावा बेहतर बना रहे। लेकिन इस बार करनाल में बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। अपनी ही सरकार में जो सीएम एक्स बन गया है, ये एक बड़ी अजीब सी बात है, लोगों को ये चुभती भी है। और मैंने पंजाबी समाज के काफ़ी लोगों से बात की तो इस बात की नाराज़गी भी आई। देखते हैं आने वाले टाइम में कांग्रेस 1 या 2 दिन में अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेगी। भाजपा के साथ किस तरह की टक्कर होने वाली है, क्योंकि मोदी की गारंटी से जो एक लहर चली हुई है, उसके मुकाबले में राहुल गांधी की भी अनेक मुद्दों पर गारंटी है। लोग राहुल गांधी की गारंटी पे भरोसा करेंगे या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भरोसा करेंगे, क्योंकि भाजपा के पास एक ब्रांड फेस है। अब भी विपक्ष बगैर चेहरे के चुनाव लड़ने के लिए मैदान में तैयार है। बाकी ये समय बताएगा। फिलहाल मेरी एक अपील और है, जगत महान परिवार ये अपील करता है कि मतदान जरूर करें और चुनाव में एक मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है, निजी लड़ाई किसी की नहीं होती। चुनाव के बाद फिर हम सब एक साथ रहते हैं। घरौंडा से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।